हेलो बच्चों, मेरी माइंड यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैराथन सीरीज में हम देखेंगे कि जितने फिजिक्स के फॉर्मूले हैं सबको मैं यहाँ लिखूंगा और उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात समझ में आई? इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला क्या है, फर्स्ट है चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई। एन की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5। ये फ्रैक्शन में नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई भी मेटल है, सपोज ये मेटल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेगा तो प्लस चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, सपोज इसने 5 इलेक्ट्रॉन निकाले, n इक्वल टू 5, तो क्या आएगा, q इक्वल टू आएगा प्लस 5e। उसकी यूनिट होती है कूलाम, सी से लिखते हैं कूलाम। कूलाम अगर इलेक्ट्रॉन लेता है, सपोज कोई मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंटर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इंटर होंगे तो Q इक्वल टू होता है माइनस एन ई। एन अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो Q इक्वल टू होगा माइनस 3e, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। यहाँ रखा मैंने तो आ जाएगा 4.8 माइनस 4.8 इंटू 10⁻19 कूलाम। ये आपका कोई भी अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, निकालेगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। सेकंड क्या है, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ कूलाम्स लॉ क्या है, दो चार्ज पार्टिकल ले लिया मैंने, प्लस Q1 और प्लस Q2। इनके बीच के डिस्टेंस r है, ये इसको रिपल करेगा Fe फोर्स से, ये इसको रिपल करेगा Fe फोर्स से। दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, डिस्टेंस ले लिए मैंने r, इसको अट्रैक्ट करेगा Fe से, ठीक है। तो Fe की वैल्यू आपकी होती है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे बेटा चार्ज का मैग्नीट्यूड रखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का मॉड, Q2 का मॉड इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं, इसकी होती है 8.86 इंटू 10⁻12। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल को हमने डाल दिया एयर में, इफ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस particles are placed in एनी मीडियम, कोई सी एनी मीडियम में है, कोई भी मीडियम, ठीक है। मीडियम का मतलब हो गया वाटर, गैस, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स होता है F इक्वल टू होता है तुम्हारा 1/4πε0 K इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। K को बोलते हैं बच्चों डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे F मीडियम तुम्हारा होगा F एयर बाई K हो जाएगा। नेक्स्ट होगा बच्चों, अगर हमने दो चार्ज पार्टिकल ले लिया मैंने प्लस Q1, दूसरा ले लिया मैंने प्लस Q2,
ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस ले लिया मैंने r, ये दोनों यहाँ से फिक्स है, ये भी यहाँ से फिक्स है। ठीक है, तो होता क्या है कि हम अब ये फिक्स है, ये इसको इधर रिपल करेगा F1 से, ये इसको रिपल करेगा F1 से। F1 को ले लिया मैंने, क्या आएगा k q1 q2 बाई r का स्क्वायर। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल मैंने रख दिया, ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B, C पे रखा, A प्लस Q ले लिया मैंने, Q नॉट, तो ये इसको रिपल करेगा इसे, ये इसको रिपल करेगा ऐसे, और ये इसको रिपल करेगा ऐसे। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल रिपल करेगा, ले लिया मैंने F1, F2 ले लिया मैंने, ये हो गया F2, ये रिपल करेगा F3। ठीक है, तो F2 निकाल लें हम पहले, F2 इन दोनों के बीच का फोर्स है, क्या हो जाएगा k q1 q2 q1 q3 q0 अपॉन डिस्टेंस ले ली, यहाँ से ले लिया मैंने x डिस्टेंस पे है, जो हो जाएगी r माइनस एक्स, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। F3 निकाल लेंगे k इनके बीच में, q2 इंटू q0 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें नेट फोर्स अगर जीरो ले लिया जाए, नेट फोर्स अगर जीरो है, नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब ये रेस्ट में होगा, तो F2 माइनस F3 इक्वल टू जीरो, तो आ जाएगा F2 इक्वल टू F3। क्या रखा मैंने, F2 कितना दिया गया है, ये दिया गया है k q1 q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या होगा F3 कितना दिया गया है k q2 q0 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। k यहाँ से कट गया, q0 यहाँ से कट गया, q1 अपॉन एक्स हो जाएगा q2 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, अंडर रूट q1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट q2 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ से कट जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका आएगा अंडर रूट q1 r अंडर रूट q1 x इक्वल टू q2 x। इसको वहाँ ले जाएंगे तो x आपका आएगा अंडर रूट q1 r अपॉन अंडर रूट q1 प्लस q2। ये हो गया आपका x, यानी इसमें ये हो गया चार्ज पार्ट को यहाँ से x डिस्टेंस पे रखेंगे तो नेट फोर्स जीरो होगा इसमें। दूसरा देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, प्लस चार्ज के लिए बाहर की ओर होगा, आउटवर्ड होगा, ऐसे चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ऐसे बाहर की होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। माइनस चार्ज के लिए बच्चों, माइनस चार्ज के लिए अंदर की ओर होगा, इसे बोलते हैं इनवर्ट, इसे बोलते हैं आउटवर्ट। अब इनको एक साथ ले लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, यहाँ ले लिया मैंने माइनस क्यू चार्ज, तो लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से ऐसे निकलेगी, ऐसे जाएगी, प्लस से माइनस की हो जाएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी,
ऐसे निकले, ऐसे एंटर होगी, ऐसे एंटर होगी, और यहाँ पे ऐसे होगी, ऐसे जाएगी। ऐसे जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, सॉरी, ऐसे जाएगी, माइनस से प्लस की हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। दोनों चार्ज अगर सेम मैग्नीट्यूड होंगे, जितना चार्ज यहाँ से निकलेगा उतना चार्ज यहाँ से एंटर होगा। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये हमने प्लस चार्ज ले लिया, मैंने प्लस क्यू चार्ज ले लिया। यहाँ से कोई पॉइंट पी है, डिस्टेंस ले लिया मैंने आर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका होगा बाहर की होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की होगा। ये होगा ईपी, ईपी का डायरेक्शन है, और ईपी की वैल्यू आपकी होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। वही माइनस चार्ज ले लिया मैंने क्यू, पॉइंट ले लिया मैंने क्यू, डिस्टेंस आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अंदर की होगा ऐसे ई क्यू। ये हो गया डायरेक्शन, और ई क्यू की वैल्यू यहाँ पे होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल due to electric field if charge particle is placed uniform electric field। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। एक हमने प्लस चार्ज पार्टिकल ले लिया, तो फोर्स अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाम होगा, एफ ई हो गया। अगर माइनस चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, ठीक है। अगर इसका मास ले लिया मैंने m, इसका मास ले लिया मैंने m, तो एफ ई होगा क्यू ई, ठीक है। अब एफ इक्वल टू होता है बच्चों एम ए, ठीक है। तो एफ ई इक्वल टू यहाँ लिखेंगे क्यू ई, यहाँ लिखा है मैंने एम ए, तो ए क्या हो जाएगा क्यू ई बाई एम। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इस एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट करेगा। बात समझ में आई? काइनेटिक एनर्जी, ऑफ चार्ज पार्टिकल
चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का बड़ा फार्मूला होता है कि इज इक्वल टू होता हाफ mv²। ठीक है, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी ले लिया मैंने 0, तो ए कितना दिया गया है QE/m। ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से चलकर, सपोज कोई चार्ज पार्टिकल ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रखी हुई है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हुई है, ऐसे चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, ए पर फोर्स इधर लगा हुआ है QE, यहाँ से चलकर यहाँ पहुंचा, डिस्टेंस ले लिया मैंने x, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ का वोल्टेज ले लिया मैंने VB, पॉइंट B है, यहाँ का वोल्टेज ले लिया मैंने VA। आपने पढ़ा होगा कि VA की वैल्यू क्या होती है, VB से बड़ी होती है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी VB का स्क्वायर इक्वल टू VA का स्क्वायर प्लस 2AX। तो VB का स्क्वायर, VA 0 हो जाएगा, 2E कितना है, A कितना है QE/m, डिस्टेंस क्या दिया गया x, तो VB स्क्वायर कितना आ जाएगा 2QE इंटू x/m। इसको यहाँ ले जाएंगे m/2 VB का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा E इंटू x। ठीक है, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा Q इंटू E इंटू एक्स। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि VB माइनस VA, इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस PD, इक्वल टू होता है E/x, सॉरी E इक्वल टू तुम्हारा होता है VA माइनस VB बाई x। तो EX कितना आ जाएगा VA माइनस VB, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इससे कि यहाँ इसको लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा VB लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या QVA माइनस VB, ठीक है, या लिख सकते हैं Q इंटू डेल्टा V। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, Q इंटू डेल्टा V होती है, Q इंटू डेल्टा V होगी, Q इंटू डेल्टा V होगी। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आई? सपोज हमने कोई चार्ज पार्टिकल ले लिया, मैंने प्लस Q चार्ज पार्टिकल ले लिया, ठीक है, और यहाँ से हमने कोई पॉइंट ले लिया मैंने P। इस चार्ज पार्टिकल के पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना, डिस्टेंस ले लिया मैंने x। तो एक छोटा चार्ज पार्टिकल उठाएंगे हम, उसको इन्फिनेटिव से, यहाँ इन्फिनेटिव है, प्लस Q0 चार्ज पार्टिकल उठाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन्फिनेटिव से P अपॉन चार्ज Q0, या इसको इसलिए सकते हैं माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी टू P इंटू Q0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस चार्ज है, तो आएगा तुम्हारा VP इक्वल टू आएगा प्लस KQ/R, क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अगर यहाँ माइनस Q चार्ज लिया मैंने, इस पॉइंट P पर है, डिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R हो जाएगा। प्लस के लिए प्लस होता है, माइनस के लिए माइनस होता है आपका। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, एक हमने प्लस क्यू चार्ज Q1 ले लिया मैंने, दूसरा ले लिया मैंने प्लस Q2, डिस्टेंस ले लिया मैंने R प्लस Q2। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4 दोनों प्लस तो प्लस Q1 Q2 बाई R, ठीक है। माइनस Q2 है, डिस्टेंस R है, तो यू तुम्हारा होगा -1/4 Q1 Q2 बाई R। एक प्लस एक माइनस के लिए है, अगर दोनों माइनस ले लिया मैंने, -Q1 -Q2, डिस्टेंस R है, तो यू तुम्हारा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/4 Q1 Q2 Q1 Q2 बाई R, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा तुम्हारा क्या देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल ये क्या होता है आपका, दो स्मॉल चार्ज होते हैं, हमने प्लस Q चार्ज ले लिया मैंने और दूसरा चार्ज ले लिया मैंने यहाँ से, यहाँ से -Q ले लिया मैंने। ये बहुत ही कम डिस्टेंस पे 2L डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है बच्चों, ये आपका होता है माइनस से प्लस की ओर होता है डायरेक्शन, P का डायरेक्शन आपका होता है माइनस से प्लस की ओर। तो P इक्वल टू आपका होगा Q इंटू 2L वेक्टर, या इसका मॉड निकालेंगे इंटू 2L होता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट इज माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। दूसरा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। ये ले लिया मैंने माइनस Q ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने प्लस Q, इनकी डिस्टेंस ले लिया मैंने यहाँ से, डिस्टेंस तुम्हारी है आपके 2R, इसके मिड पॉइंट से सेंटर ले लिया मैंने O, डिस्टेंस यहाँ से L, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है, डिस्टेंस यहाँ से ले लिया मैंने R,
आर, तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका होगा इधर होगा, ईपी, ठीक है। और ईपी की वैल्यू आपकी होगी, ये डायपोल का डायरेक्शन है माइनस से प्लस, ठीक है। इलेक्ट्रिक होगा आपका होगा के 2 पी अपॉन आर का क्यू होता है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, याद रखना बेटा एग्जाम में, माइनस वाला पीछे रखना, प्लस वाला आगे रखना। बात समझ में आई? अगर तुम उल्टा कर दो, मानो सपोज आपने ऐसे रख दिया, ये प्लस को ले लिया, यहाँ माइनस को ले लिया, तो पी तुम्हारा इधर होगा, पी, इसका सेंटर ले लिया मैंने ओ, यहां से ले लिया मैंने पॉइंट पी, ये डिस्टेंस आर हो गया, पी है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की होगा, इधर की होगा, ठीक है। दूसरा आपको क्या होता है, प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, सेंटर ओ ले लिया, ये हो जाएगा एल, ये एल हो गया, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, डायपोल का डायरेक्शन आपका इधर होगा, ये आपका इधर जाएगा, हो जाएगा एपी, ठीक है। इसको हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है। ये डिस्टेंस होगी, ये आर हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिस्टेंस होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ पे ईपी की वैल्यू आपकी होगी के पी अपॉन आर का क्यू, ठीक है। ये परपेंडिकुलर तुम्हारा होता है, डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा डायपोल मोमेंट के पैरेलल होता तुम्हारा, क्या होगा 2 kp अपॉन आर का क्यू। बात समझ में आई? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल,
ये आर है, ये पॉइंट पी है, तो यहाँ पे वोल्टेज आपका होगा वी पी इक्वल टू होगा के पी अपॉन आर का स्क्वायर, ये होगा, निकाल लेते हैं। देखिए P निकालना है, पॉइंट P पे वोल्टेज कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। माइनस क्यू की डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से, R माइनस एल, तो माइनस के क्यू बाई R माइनस एल, प्लस इसके लिए तुम्हारी होगी प्लस के क्यू इंटू आर प्लस एल। यहाँ से के क्यू ले लिया मैंने बाहर, क्या हो जाएगा आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल। इसको सॉल्व करेंगे, के क्यू आर माइनस एल प्लस माइनस वीपी तुम्हारा होगा पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। प्लस चार्ज के लिए डिस्टेंस कितनी होगी, के क्यू बाई आर माइनस एल, के क्यू बाई आर प्लस एल। यहाँ से के क्यू ले लिया मैंने बाहर, 1 अपॉन आर माइनस एल। इसको सॉल्व करेंगे, के क्यू आर प्लस एल, आर प्लस एल, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये एल यहाँ से आर यहाँ से कट गया, कितना आएगा 2 क्यू एल बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एल तुम्हारा बहुत ही छोटा होता है आर से, तो एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो आपका आएगा वीपी, आपका आएगा के इंटू 2 QL इंटू आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा पी। तो वीपी तुम्हारा क्या हो जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, अगर तुम माइनस यहाँ रखते ना तो वैल्यू माइनस में आती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा देखें, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इसको मैं ऐसे ले गया, माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, सेंटर ओ ले लिया, डिस्टेंस ले लिया मैंने एल, यहाँ पे ये हो गया पॉइंट पी। यहाँ पे तो प्लस क्यू को निकालेंगे, वीपी निकालना है तो क्या होगा, बी प्लस क्यू प्लस बी माइनस क्यू। वीपी प्लस क्यू प्लस के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक कट के आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या आ गया कि इसको बोलते इक्वेटोरियल एक्सिस, यहाँ पे वीपी 0 होगा। ठीक है, बात समझ में आई।
दूसरा देखो बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया मैंने, एक हमने चार्ज ले लिया यहाँ पे, डायपोल रखा मैंने -q, यहाँ रखा मैंने +q, सेंटर ओ एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस ले लिया मैंने l, ये डिस्टेंस ले लिया मैंने l। तो यहाँ ऐसे फोर्स लगेगा QE, यहाँ इधर फोर्स लगेगा QE, ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो ठीक है, दी टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इस होगा टाउ इक्वल टू होगा आपका PE साइन थीटा, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग टाउ क्रॉस इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस E। बात समझे? ठीक है बच्चों, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। हम लोग, आप सिंपल क्या करिएगा, एग्जाम में जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूले हैं सबको मैंने पूरा रिवाइज करना तो मुश्किल है, हमने कुछ चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का हमने रिवाइज करा दिया। बाकी आप लोगों के लिए क्या है कि जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूले हैं CBSE बोर्ड RC, वो सारे फॉर्मूले पर याद कर लीजिएगा, उसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन आते हैं। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।